बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इसराइल ने अपना बेड़ा गर्क खुद ही कर लिया है और उसका इमेज बहुत बुरी तरह तबाह हुआ है। मैं इस पे आता हूँ, लेकिन पहले आप एक खातून की जो स्टोरी है वो आप सुनिए। एक इदारा है एसोसिएटेड प्रेस, अमेरिका से बिलोंग करता है और ये चल रहा है 1846 से। आज उसको 175 साल हो गए हैं, यानी पौने 200 साल। और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में इसका पूरी दुनिया के अंदर एक नाम है। बहुत सारे नौजवानों को ये शामिल करते हैं। पाकिस्तान में मेरे कई दोस्त इससे वाबस्ता रहे हैं और दुनिया भर के अंदर इनकी शाखें मौजूद हैं। इस इदारे में एक खातून सहाफ़ी काम कर रही थी, जिन्होंने यंग सहाफ़ी, कुछ अर्सा पहले वो आई थी। उनका नाम है एमिली वाइल्डर। ये एमिली वाइल्डर की आप तस्वीर देख लें। बेसिकली ये खातून एक यहूदी हैं, ज्यूज़, और इसकी जो तालीम है वो भी उन्हीं के निज़ाम के तहत है। इसका जो कॉलेज एजुकेशन है वो भी उन्हीं के निज़ाम के तहत है। ये एपी में काम कर रही थी, इसको अभी निकाल दिया गया और अभी 2 अखबारात ने इसको रिपोर्ट किया है, बाकी अखबारात भी इसको रिपोर्ट करेंगे। अल जज़ीरा ने और द गार्डियन ने, इन 2 अखबारात ने इसको रिपोर्ट कर दिया है। बताया ये जा रहा है कि इस खातून को इसलिए निकाला गया कि ये फ़लस्तीनियों के हक़ में इनकी राय है, इनके व्यूज़ जो हैं वो फ़लस्तीनियों के हक़ में है, इसराइलियों के हक़ में नहीं है, इसलिए इनको निकाल दिया गया है। अच्छा, इस खातून ने किया ये, जहाँ से ये स्टोरी कंफर्म होती है, इन्होंने ट्वीट किया, माई स्टेटमेंट और माई टर्मिनेशन फ्रॉम द एसोसिएटेड प्रेस। वो पूरा एक लेटर है जो इन्होंने लिखा है। उन्होंने जो बता रही हैं वो ये बता रही हैं कि आज से चंद दिन पहले मेरे खिलाफ एक कंपेन चलाई गई है और वो एक ख़ास जगह है, एक ख़ास इंस्टीट्यूशन है जहाँ से उसको चलाया गया है और मैं उससे परेशान हो गई थी और मुझे कहा गया कि मैं यहूदियों के ख़िलाफ़ नफ़रत और बुग़्ज़ फैला रही हूँ। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद यहूदी हूँ और मेरे स्कूलिंग, मेरा कॉलेज लाइफ और मेरा सारा करियर उनकी तालीमात के मुताबिक चलता रहा है। लेकिन मैं रिपोर्ट करती रही हूँ और मेरे खिलाफ एक कंपेन चलाई गई है कि मैं यहूदियों के ख़िलाफ़ नफ़रत को फैला रही हूँ। मैंने ये बात जाकर अपने प्रोड्यूसर से, मैंने ये बात जाकर अपने जो हमारे सीनियर से, उन सबको एडिटर से बताई, तो उन सब ने मुझे ये कहा कि आप बेफिक्र रहें, एपी आपको कुछ नहीं होने देगा, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन 48 घंटे के अंदर अंदर मुझे निकाल दिया गया। ये लेटर फिर उसने लिखा है। उसने लिखा है कि ये बहुत तबाहकुन है मेरे जैसे एक सहाफ़ी के लिए, और मेरी जो उम्मीद थी सहाफ़त से वो सारी टूट गई है। बहुत सारा कुछ इसने लिखा। एक्चुअली हुआ क्या हुआ, ये कि ये खातून जो ट्वीट करती हैं बार बार, अगर आप इनके ट्विटर के ऊपर जाएं तो रीट्वीट करती हैं, ट्वीट करती हैं, ये वो चीज़ें दिखा रही थी जहाँ पे इसराइल की बर्बरियत है। यानी उन्होंने पूरी बिल्डिंग तबाह कर दी जिसमें सहाफ़ती इदारे थे, बच्चों को और ख़वातीन को निशाना बनाया जा रहा है, उसकी वीडियोज़ जो थी वो रीट्वीट की इन्होंने। और इनकी माजी के हवाले से इन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि माजी में ये फ़लस्तीनियों के हक़ के अंदर अपने कुछ कलमात कहती रही हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि आपकी अपनी ओपिनियन तो हो सकती है बतौर सहाफ़ी। पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे सहाफ़ी काम करते हैं जिन्हें लगता है कि पाकिस्तान फ़ौज ने जो ऑपरेशन किया दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ वो ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको लगता है कि नहीं, वो ठीक नहीं है। कुछ को कुछ लगता है, कुछ को कुछ लगता है। सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है, लेकिन वो अपने इदारे की पॉलिसी के मुताबिक काम कर रहे होते हैं। इसकी सैकड़ों मिसालें दी जा सकती हैं और आज़ाद मुआशरे के अंदर लोगों को इस बात का हक़ पहुँचता है कि वो अपनी एक ज़ाती राय कायम करें और उसको लोगों को बताएं भी। यही है फ्रीडम ऑफ स्पीच। और सहाफ़ी अगर चाहे तो उसको लिख सकता है, लेकिन उसको सज़ा इस बात की दी जा रही है कि यहूदियों के हक़ में क्यों नहीं सोचते और फ़लस्तीनियों के हक़ में क्यों सोचते हो। तो एक सहाफ़ी को निकाला गया है, लेकिन ये सहाफ़ी अब हीरो बन गई हैं अमेरिका में, एमिली वाइल्डर। लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है, इनको कौन हायर करता है। लेकिन अब आ जाए इसराइल की तबाही की तरफ। इसराइल ने इस बार अपना खुद बेड़ा गर्क किया है। दुनिया में उसके इमेज को ज़बरदस्त चोट पहुंची है। दूसरी जंग अजीम के बाद से अब तक इसराइली जो हैं या यहूदी अपने आप को मजलूम बनाकर पेश करते रहे हैं कि हमें बहुत बुरी तरह मारा गया है, हमारे साथ बहुत ज़्यादा हिटलर ने जुल्म किया है, हम दुनिया का सबसे पिसा हुआ तबका है और हम तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, हम जदीद लोग हैं, मॉडर्न लोग हैं। लिहाजा उन्होंने अपने आप को ज़बरदस्त तरीके से पेश किया था दुनिया के सामने। लेकिन अब उनकी पहचान बदल गई है। जब किसी की पहचान बदल जाए तो ये बहुत बड़ा डैमेज होता है, बहुत बड़ा डैमेज होता है। अब जो हमले उन्होंने किए हैं, इन हमलों ने पूरी की पूरी जो इसराइल की शनाख्त है
उसको तब्दील कर दिया। अब आलमी सतह पर उसके खिलाफ एक मुहिम चल रही है। वो अकवाम जो कल तक होलोकॉस्ट की वजह से इसराइलियों और यहूदियों को हमदर्दी की नज़र से देखते थे, वो सारे के सारे अब इसराइल को नफरत की नज़र से देख रहे हैं। आज भी इसराइल के खिलाफ अगर मैं 24 घंटों की बात करूं तो जो एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीनियों के हक में, और ये बहुत बड़े बड़े मुजाहरे थे, इनमें हज़ारों लोग शामिल थे। पाकिस्तान के अंदर भी हुए, दुनिया भर के और मुल्कों में भी हुए। कुछ चीदा मैं आपको बताता हूं कि न्यूयॉर्क, स्पेन, सोमालिया, लीबिया, इटली, बॉस्निया, जनूबी अफ्रीका, ईरान, लंदन और बहुत सारे मुल्कों में बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हुए हैं। अल जज़ीरा ने बाकायदा पूरा एक तस्वीरी आर्टिकल शाया किया है जिसमें वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि फ़लाँ मुल्क में ये, फ़लाँ मुल्क में ये, फ़लाँ मुल्क में ये, तो बहुत सारी हैं, आपको मेरे को में कुछ नज़र भी आ रही होंगी। तो इस नौइयत का एहतजाज इसराइल के खिलाफ उन मुल्कों में हो रहा है जहां एक अनकंडीशनल इसराइल को सपोर्ट हासिल थी, पब्लिक की तरफ से भी और हुकूमतों की तरफ से भी। अब पब्लिक का प्रेशर आ रहा है, हुकूमतें आहिस्ता आहिस्ता अपना पैंतरा बदलेंगी और हुकूमतों को यह सोचना पड़ेगा कि क्या वो इसराइल की बर्बरियत के साथ खड़े हो सकते हैं जब वो औरतों और बच्चों को बम मार रहे हैं। एक नई रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट TRT वर्ल्ड में भी छपी है। मैंने इस पर कल बात भी की थी क्योंकि मैं कुछ फैक्ट्स अमेरिका से देख रहा था, उनके ट्विटर पे, उनके सोशल मीडिया पे जो चल रहा था अमेरिका में, उसके मुताबिक एक और पिक्चर थी। मैंने आपको एक और एंगल से बताई थी, लेकिन TRT वर्ल्ड ने इसके ऊपर बहुत काम किया है। उन्होंने दावा किया है कि जो बाइडन को वोट देने वाले 70% से ज़ायद जो वोटर्स हैं, यानी जितना वोट जो बाइडन को पड़ा है उसमें जो 70% से ज़ायद वोटर्स हैं वो फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं, इसराइल के साथ नहीं खड़े। तो जो बाइडन बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। वो अब इसराइल को वो सपोर्ट नहीं दे सकते जो वो माजी में देते रहे हैं। अब चाहे वो कॉस्मेटिक करें, कॉस्मेटिक मीन्स के दिखावे के तौर पे कुछ करें, या वो नीयत के साथ करें, अब उनको कुछ ना कुछ करना होगा ऐसा कि वो अपनी इज्जत और अपनी सपोर्ट बचा सकें कि हम इसराइल के साथ गैर मशरूत तौर पे नहीं खड़े हुए। हाँ, हमारे मफादात हैं लेकिन हम उसके जुल्म के साथ नहीं खड़े हुए। ये अब उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा जो बाइडन को। उसके लिए मुश्किल है और ये बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि अमेरिका में ओवरऑल नौजवानों में इसराइल के खिलाफ नफरत फैल रही है। और अगर आप उनका सोशल मीडिया देखें, उनके एहतजाजी मुजाहरे देखें, तो लोग उनके खिलाफ हैं। जो सेहूनी लोग हैं जिनको हम ज़ायनिस्ट कहते हैं, ये जो ज़ायनिस्ट हैं ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। इनका ये मुसलमानों में भी हैं, ईसाइयों में भी हैं, ये यहूदियों में भी हैं, ये हिंदुओं में भी हैं। इनका ये मौक़िफ़ है कि इसराइल को एक बहुत बड़ी अपनी रियासत बनाने का हक है। यानी ये 3000 साल पुराना एक नक्शा वो निकालते हैं, कहते हैं जी ये हम मदीना मुनव्वरा तक जाएंगे, ये कई मुल्कों के अंदर हमारी रियासत है, ये सारा एरिया हम वापस ले लेंगे, हमारी रियासत बनेगी। और जो उन मुल्कों में जो लोग रहते हैं उनको यहाँ रहने का हक नहीं, उनको निकालो यहाँ से बाहर फेंको, ये इनका मौक़िफ़ है। तो जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं सदियों से, उनको वहाँ से निकाल के बाहर फेंको, ये क्या बात हुई? तो वो एक नक्शा लिए फिरते हैं। तो जो ज़ायनिस्ट हैं, जो उसको सपोर्ट करते हैं, वो बहुत मुश्किल में पड़ गए हैं। उन्होंने कई निसफ सदी लगा के ऑलमोस्ट, यानी 50 साल उससे ज़्यादा उनको लग गए हैं। 50 साल से ज़्यादा उन्होंने काम किया, आधी सदी से ज़्यादा। वो मेहनत उनकी ज़ाया हो गई इन मनाज़िर को देखने के बाद जो अब सोशल मीडिया और दुनिया के मीडिया पर आए हैं। और जो कंट्रोल था यहूदियों का मीडिया के ऊपर, वो उनके कुछ काम नहीं आ रहा क्योंकि सोशल मीडिया ने डायनामिक्स तब्दील कर दिए हैं। यानी कई चीज़ें ऐसी थी जो मैं अपने रेगुलर टीवी चैनल के ऊपर बैठ के नहीं कह सकता था, या यूट्यूब पे बैठ के मैं कह देता हूँ। तो लोगों के हाथ में जो एक कम्युनिटी जर्नलिज्म आया है, उसने बहुत चीज़ें बदल दी हैं और ये जिद्दत है, सच्चाई सामने आ रही है और सच्चाई अब रोकी नहीं जा सकती। तो जो ज़ायनिस्ट हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके ये एक पूरा सिलसिला बनाया था कि इसराइल का हक बनता है कि वो एक बहुत बड़ा मुल्क बनाए, आसपास के मुल्कों से अपनी 3000 साल पुरानी ज़मीनें वापस ले, उन मुल्कों से लोगों को निकाल के बाहर फेंके और इसराइल और यहूदी वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारें सुपर पावर के तौर पे, ये वो सोचते हैं। और ये सोच उन्होंने फैलाई थी आहिस्ता आहिस्ता, उस सोच को चोट पहुंची है। लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से इसराइल ने औरतों और बच्चों को मार के अपना ग्रेटर इसराइल बनाना है तो भाड़ में जाए फिर ऐसा ग्रेटर इसराइल जिसमें औरतों की लाशें पड़ी हों, जिसमें बच्चों की लाशें पड़ी हों, जो दुनिया को जहन्नुम बना दे, खौफनाक तरीन बम जो आप वो मारे नहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर, तो ये नहीं चाहिए। तो इसलिए जो उनके जज्बात हैं लोगों के, वो अब हावी होते जा रहे हैं और इसराइलियों का या ज़ायनिस्ट जो लोग हैं, सेहूनी जो कुव्वतें हैं, उनका मौक़िफ़ बहुत बुरी तरह तबाह हो गया और इसराइल के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। सियाहत के लिए इसराइल ने अपने आप को एक बड़े पुरकशिश मुल्क के तौर पर पेश किया था
इसराइल की जो कमाई है उसका सबसे बड़ा हिस्सा, जो सिविल उनका सेक्टर आता है वहाँ से, जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो उनको मिलता है कहाँ से? वो उनको मिलता है सियाहत से। क्योंकि उनकी जो 2019 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, 2019 में क्योंकि कोरोना नहीं आया था तो वो आखिरी साल था जब सियाहत बहुत तेज़ थी। अब वो उम्मीद कर रहे थे 2021 में बहुत तेज़ होगी। 2019 में 45,50,000 सयाह आए थे इसराइल में, और जो लोग आए थे उनमें सबसे बड़ी तादाद अमरीकियों की थी, फिर रूस, फिर फ्रांस, फिर जर्मनी, यूके यानी बरतानिया, इटली, पोलैंड, कनाडा, इंडिया, चाइना। कोई मुसलमान मुल्क नहीं था, लेकिन ये वो सारे मुल्क हैं जहाँ से बहुत बड़ी तादाद में 45,50,000 सयाह आए थे इसराइल में। ये एवरेज कोई 6-7 अरब डॉलर कमाते हैं हर साल सियाहत से। इसराइल इतना पैसा बनाता है, और ये डायरेक्टली है, और बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जहाँ से और पैसा भी आता है। तो इसराइल बेशुमार पैसा कमाता है सियाहत के ज़रिए से। इसकी अपनी आबादी 9 मिलियन है, लेकिन इसकी आबादी का निस्फ तकरीबन जो सयाह हैं वो पहुंचते हैं हर साल यहाँ पे। इन्होंने कहा था कि गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए हमारे साहिली इलाके जो हैं वो इस वक्त दुनिया के बेहतरीन मरकज के तौर पे हम पेश कर रहे हैं। लेकिन इसराइल मायूस हो गया। अब इसराइल जो है वो आलमी सतह पर एक वहशत की अलामत बना हुआ है। सयाहों ने इसराइल जाने से इनकार कर दिया है और वो नहीं जा रहे, और जिन लोगों ने पहले बुकिंग की हुई थी वो भी कैंसिल हो रही है। कोरोना में सबसे पहले वैक्सीन लगाने के बाद उन्होंने पहले अपने आप को महफूज किया था ताकि सयाह आए तो कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इन्होंने अपने बाजू खोले हुए कि आओ हमारे मुल्क के अंदर, लेकिन अब लोग जा नहीं रहे, लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे। और उसकी वजह यह है कि लोग ये समझते हैं कि ये औरतों और बच्चों के कातिल हैं, हम इस मुल्क के अंदर क्या लेने जाएं। उनका पूरा का पूरा इमेज ही बदल गया है। दूसरी जानिब इसराइल में जो लोग मारे गए थे उनमें 3 गैर मुल्की भी थे जो इसराइल से उनका ताल्लुक नहीं था, तो ये भी एक रीज़न है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि जब सारी दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं इसराइल के खिलाफ, फ़लस्तीनियों के हक़ में, तो एक बेशरम मुल्क ऐसा भी है जो पेड किस्म के मुजाहरे, यानी अपने सफारती अमले के ज़रिए से, वहाँ काम करने वाले लोगों के ज़रिए से और लोगों को इकट्ठा करके जो मुजाहरे करवा रहा है इसराइल के हक़ में कि वी स्टैंड विद इसराइल, वो कौन है पता आपको? कोई नहीं, इंडिया जो है वही ये बेशर्मी कर सकता है। उन्होंने लिखा कि हिंदू स्टैंड विद ज्यूज़, हिंदू यहूदी के साथ खड़ा है। अब इसको आप क्या कहेंगे? ये बोग्स नहीं है, ये मुसलमानों से या बाकियों से नफरत नहीं है। अब वो यहूदी के साथ खड़ा है, हिंदू खड़ा है, ये क्या चल रहा है दुनिया में? और आलमी ज़मीर जो है वो इसके ऊपर खामोश है और कोई इस पर बात नहीं कर रहा। लेकिन इंडिया ने अपने आप को एक मरतबा फिर एक्सपोज किया है। इसराइल जो है वो जहाँ से चला था वहीं आकर खड़ा हो गया है। उसकी शोहरत जो है वो एक जालिम हमलावर जैसी हो गई है, एक ऐसा गुंडा जो औरतों और बच्चों की ज़िंदगियों से खेलने वाला है। अब ये है वो सारी चीज़ें जो इसराइल को डबो रही हैं। एसोसिएटेड प्रेस की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हुआ है गजा की पट्टी में फ़लस्तीनियों का, जबकि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है उन्होंने ये कहा है कि अभी तखमीना लगाया जा रहा है ये अरबों डॉलर तक हो सकता है, और बहुत बड़ी तबाही फैलाई गई है फ़लस्तीनियों की इसराइलियों के हाथों। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, एक छोटी सी वीडियो ट्विटर पर लगी हुई थी, और ये बहुत सारी हैं ऐसी कि इसराइली जो हैं वो यरूशलेम में या वेस्ट बैंक में वो सरेआम असला लेकर घूम रहे हैं। आम शहरी जो इसराइल के, उनको अलाउ किया गया है कि आप बंदूकें टांगे अपने कंधों पे और आप घूमें, वहाँ पे निकलें जाएं। मुसलमान आपके पास है तो गोली मार दो, जानवर है, इंसान है, ये क्या कर रहे हैं आप? और वहाँ मुसलमानों को पत्थर उठाने की इजाज़त नहीं है। जिस मुल्क में किसी मुसलमान के पास से गुलेल मिल जाए तो उसको दहशतगर्दी में जेल में डाल देते हैं, वहाँ यहूदी सरेआम जदीद असला लेकर घूम रहे हैं और बड़े फ़ख्र से घूम रहे हैं। तो ये दुनिया को इमेजेस नज़र आ रहे हैं, इसीलिए इसराइल के खिलाफ जो है वो नफरत फैल रही है। शेख अल जर्राह के इलाके में यहूदियों को जो आज़ादी मुकम्मल दे दी गई है और वहाँ वो हथियारबंद होकर वहाँ पे भी घूम रहे हैं, गन्स लेकर सरेआम फिर रहे हैं, और फ़लस्तीनी इस बात को भांप गए हैं कि मस्जिद अक्सा जो है उसके कब्ज़े के लिए इसराइल ये आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। फ़लस्तीनी ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं, मस्जिद में ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं, इसराइली उनको रोकते हैं, निकालते हैं, नई तस्वीरें और वीडियोस बनती हैं, दुनिया उनको देखती है, इसराइल के खिलाफ नफरत मज़ीद फैलती है। इसराइल ने एक बहुत बड़ी फोर्स दोबारा तैयार की है, और उस फोर्स की ये ड्यूटी लगाई गई है कि जितने लोगों ने दंगे फसाद किए हैं, वो तो इसको दंगा फसाद कहते हैं, हम मुजाहरे कहते हैं अपने हक में, तो उन सबको गिरफ्तार किया जाए और उनको सजाएं दी जाएं। आपको पता है उनकी अदालतें और उनकी पुलिस क्या कर सकती है या उनकी लॉ इन्फोर्समेंट क्या करेंगी।
इन हरकतों से इसराइल फ़लस्तीन के मामले को दबाएगा नहीं, बल्कि इसको मजीद हवा मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। अब इसराइल अपने इमेज को बचाने के लिए एंटीसेमेटिक टाइप के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी को और तैयब उर्दगान को उन्होंने टारगेट किया था कि ये हमारे यहूदियों के खिलाफ कोई बुग़्ज़ और नफरत फैला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसराइल एक रियासत बना हुआ है जो जुल्म कर रहा है, हम उसको तस्लीम नहीं करते बतौर पाकिस्तानी। अब यहां तक हालात हो गए हैं कि वो आलमी मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, मीडिया में से जो बंदे अपने खिलाफ हैं उनको निकलवाने के लिए काम कर रहे हैं। जर्मनी से वो ताल्लुकात बड़े अपने दूर रखते थे, क्योंकि जर्मन ने दूसरी जंग अजीम में 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया था। हिटलर ने कहा था कि आप एक दिन आएगा कि आप कहेंगे कि मैंने जो किया वो ठीक किया। आज लोग वो कहते भी हैं। तो इस बात को आप समझिए कि अब जर्मनी के साथ भी इसराइल अपने ताल्लुकात जो है वो उनको आगे लेकर चल रहा है, और लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं कि इन्होंने तो आपके 60 लाख बंदे मारे थे, हॉलोकॉस्ट कर दिया था, आप अब इनके बीच में जा रहे हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने उनके वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की जर्मनी के, और उनके साथ भी ताल्लुकात बनाने के लिए, अपने इमेज को नरम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ यहूदी मुसलमानों के खून से उनके हाथ रंगे हैं, दूसरी तरफ वो दुनिया में अपनी मजलूमियत का एक प्रचार करना चाहते हैं, जिसके लिए आलमी मीडिया उनके हाथों में खेल रहा है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो कहा था ना, वो ठीक कहा था, और रोज़ साबित होगा वो, ये जूता रोज़ पड़ेगा उस मीडिया के मुंह पर जो सेहूनी है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।